पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश ऑरा ट्रियो को कैच करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो अपनी पोकेमॉन टीम चेंज कर लेता है। जिसके बाद ऐश का ग्रेनिंजा सेंस कर लेता है कि ज़ायगार्ड अभी वाइंडिंग वुड्स में है, जहां पर ऐश और उसके फ्रेंड सुपर का यूज करके पहुंच जाते हैं। वाइंडिंग वुड्स में काफी सारे ब्रांचेस ऐश के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचाने के लिए वहां पर एक गार्चॉम्प आ जाता है जो कि ऐश का ही था। गार्चॉम्प की हेल्प लेकर सब लोग ज़ायगार्ड के पास पहुंच जाते हैं, जो कि ज़र्नियस और येवेल्टल को वहां पर बुला लेता है। फिर ऐश अपने क्रिएशन ट्रियो का यूज करके इस बैटल को स्टार्ट करता है। ऐश डिसाइड करता है कि वो ऑरा ट्रियो को नहीं कैच करने वाला, वो अपने तरफ से भेजता है पूरे के पूरे क्रिएशन ट्रियो को। ब्रॉक बोलता है ये बैटल काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। ज़ायगार्ड, येवेल्टल और ज़र्नियस के सामने डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना। एक तरफ क्रिएशन ट्रियो, जिनके नाम की तरह उन्होंने पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट करने में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया है। वहीं पर दूसरी तरफ ज़र्नियस, येवेल्टल और ज़ायगार्ड, जो कि कंट्रोल करते हैं लाइफ, डेथ और इकोसिस्टम को, जिससे पोकेमॉन वर्ल्ड अभी भी स्टेबल है और चल रहा है। ये बैटल देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। बैटल स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले ज़ायगार्ड एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज करता है, जो कि डायरेक्टली डियाल्गा के ऊपर लगता है। इसके बाद येवेल्टल यूज करता है डार्क पल्स अटैक का गिराटिना पर। इसके काउंटर में गिराटिना भी शैडो बॉल अटैक का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। अब पाल्किया यूज करता है सर्फ अटैक का, जिसके काउंटर में ज़र्नियस यूज करता है डैज़लिंग ग्लीम का। डैज़लिंग ग्लीम पाल्किया के ऊपर सुपर इफेक्टिव थे, जिसके चलते पाल्किया को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, बट ये अटैक काफी नहीं था सर्फ अटैक को रोकने के लिए, जिसके चलते काफी बड़ी वेव ज़र्नियस के ऊपर लगती है, जिससे ज़र्नियस को डैमेज पड़ता है। बैटल का स्टार्ट काफी ज्यादा औसम हुआ था। दोनों ही ट्रियो बिल्कुल इक्वल लग रहे थे पावर के मामले में। ज़र्नियस एक और बार डैज़लिंग ग्लीम का यूज करता है पाल्किया के ऊपर, पर पाल्किया एक पोर्टल खोल देता है दूसरे डायमेंशन का, जिसके चलते वो डैज़लिंग ग्लीम उस दूसरे डायमेंशन में चली जाती है और पाल्किया को इस अटैक का कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। तभी अचानक से टाइम स्लो हो जाता है, जिससे सारे पोकेमॉन और इंसान स्लो हो जाते हैं। ये डियाल्गा ने किया था। अब क्योंकि टाइम स्लो हो चुका था, डियाल्गा यूज करता है अपने सिग्नेचर अटैक रोर ऑफ टाइम का ज़ायगार्ड के ऊपर, जो कि एक सुपर इफेक्टिव ड्रैगन टाइप अटैक था, जिससे ज़ायगार्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और स्पीड स्लो होने के कारण वो इस अटैक को डॉज भी नहीं कर पाता है। इसके बाद डियाल्गा यूज करता है मेटल बर्स्ट का ज़र्नियस के ऊपर। ज़र्नियस को काउंटर करने की कोशिश करता है डैज़लिंग ग्लीम का यूज करके, बट उसका टाइम स्लो हो गया था, जिसके चलते ज़र्नियस को यह अटैक यूज करने में काफी टाइम लगता है, जब तक मेटल बर्स्ट उसके ऊपर लग जाता है। एंड ज़र्नियस इस सुपर इफेक्टिव अटैक को डॉज भी नहीं कर पाता, जिससे ज़र्नियस को भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब बारी थी येवेल्टल की। डियाल्गा येवेल्टल के ऊपर भी थंडर बोल्ट का यूज करके उसको डैमेज दे देता है। ऑरा ट्रियो को डैमेज देने के बाद टाइम वापस से नॉर्मल हो जाता है। ऐश बोलता है कि ऑरा ट्रियो पहले से वीक लग रहा है, लगता है डियाल्गा ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, इसीलिए मैंने बोला था कि क्रिएशन ट्रियो को चूज करो। उनके पास काफी ज्यादा ऑसम पावर्स है, जिससे वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रियो बन जाते हैं पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के। बट हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऑरा ट्रियो भी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड उनके पास भी काफी ऑसम पावर्स है। अब ज़र्नियस अपने सिग्नेचर अटैक जियोमेंसी का यूज करता है गिराटिना के ऊपर, जो कि फेरी टाइप से वीक था। गिराटिना को यह अटैक लगने वाला होता है, पर तभी वो शैडो फोर्स का यूज करके ज़र्नियस के पीछे आ जाता है और शैडो फोर्स अटैक का यूज कर देता है, जिससे ज़र्नियस को डैमेज पड़ता है। पर तभी ज़ायगार्ड अपने सिग्नेचर अटैक 1000 एरोस का यूज कर देता है, जिससे काफी सारे शॉक वेव्स आसमान में जाते हैं और एक एक करके क्रिएशन ट्रियो के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तीनों ही क्रिएशन ट्रियो के ऊपर ये वेव्स गिरते हैं, जिससे सारे पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है। अब पाल्किया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यूज करता है स्पेशल रेंट का ज़ायगार्ड के ऊपर, बट ज़ायगार्ड इस अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे यह अटैक वेस्ट चला जाता है। सारे 6 पोकेमॉन से एक दूसरे से बैटल करते हैं और ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। कोई भी पोकेमॉन हार मानने को तैयार नहीं था और सब इक्वल लग रहे थे। ऐसा बताया नहीं जा सकता था कि कौन सा ट्रियो डोमिनेट कर रहा है। एक टाइम पर ऐसा लगता था कि क्रिएशन ट्रियो डोमिनेट कर रहा है, बट वहीं पर दूसरे टाइम पर ऑरा ट्रियो भी मैच में आ जाता था। दोनों ही ट्रियो अपना बेस्ट दे रहे थे। ऐश बोलता है हम ऐसे तो नहीं जीतने वाले, हमें एक पोकेमॉन को टारगेट करना होगा, जैसे कि मैंने वेदर ट्रियो और लाइट ट्रियो के बैटल में किया था। ऐश अपने तीनों ही पोकेमॉन्स को अपना सिग्नेचर मूव यूज करने बोलता है, यानी कि डियाल्गा को रोर ऑफ टाइम, पाल्किया को स्पेशल रेंट, वहीं पर गिराटिना को शैडो फोर्स अटैक। ऐश अपने तीनों ही पोकेमॉन्स को अपने अपने सिग्नेचर अटैक ज़ायगार्ड के ऊपर स्ट्राइक करने बोलता है, क्योंकि वही सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था ऑरा ट्रियो का और क्रिएशन ट्रियो को टक्कर दे सकता था। डियाल्गा और पाल्किया अपने सिग्नेचर मूव का यूज कर देते हैं। वहीं पर गिराटिना भी गायब हो जाता है। सबसे पहले ज़ायगार्ड के ऊपर स्पेशल रेंट लगने वाला होता है, जो कि पाल्किया का सिग्नेचर मूव था, बट एकदम एंड टाइम पर ज़ायगार्ड इस अटैक को डॉज कर लेता है। पर तभी दूसरी तरफ से डियाल्गा का सिग्नेचर मूव यानी कि रोर ऑफ टाइम ज़ायगार्ड के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते
चलते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी उसके पीछे गिराटिना आकर शैडो फोर्स का भी यूज कर देता है, जिससे ज़ायगार्ड को काफी डैमेज पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। ऐश बोलता है फाइनली हमारी स्ट्रेटेजी काम कर गई। पर तभी येवेल्टल और जर्नियस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। येवेल्टल अपना सिग्नेचर मूव यूज कर देता है, यानी कि ऑब्लिवियन विंग। येवेल्टल एम करता है डियाल्गा के ऊपर, पर डियाल्गा इस अटैक को डॉज कर देता है। डियाल्गा के पीछे गिराटिना था, जिसके चलते ये अटैक गिराटिना के ऊपर जाकर लग जाता है, जिससे गिराटिना को डैमेज तो पड़ता है, पर सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि गिराटिना अचानक से पत्थर में बदल गया था और वो नीचे गिर जाता है। गिराटिना बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, मानो उसकी लाइफ एनर्जी चली गई हो। मिस्टी बोलती है कि ऑब्लिवियन विंग ये तो अलान के येवेल्टल ने भी तुम्हारे पोकेमॉन्स के ऊपर यूज किया था, जिससे आर्सियस तक नहीं बच पाया था एंड उसकी लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई थी। बाद में जर्नियस ने उसको ठीक किया था और यही सेम चीज ये वाइल्ड येवेल्टल भी कर रहा है। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे याद आया, ये तो काफी डेंजरस मूव है। सहीना बोलती है कि मतलब हम ऑरा ट्रियो को भी कम नहीं समझ सकते, उनके पास भी काफी ऑसम पावर्स हैं। ऐश बोलता है कि अब मैं अपने गिराटिना को कैसे ठीक करूं। ब्रॉक बोलता है कि अब गिराटिना को ठीक करने का एक ही रास्ता है, जो कि है जर्नियस। बट अब क्योंकि जर्नियस तुम्हारा अपोनेंट है तो जर्नियस तुम्हारी बात नहीं मानने वाला है, इसलिए बेहतर ये है कि गिराटिना के ऊपर से ध्यान हटाकर पाल्किया और डियाल्गा के ऊपर ध्यान दो। ये दोनों पोकेमॉन्स मिलकर अगर ऑरा ट्रियो को डिफीट कर देते हैं तो तुम ठीक कर सकते हो गिराटिना को। ऐश बोलता है कि हाँ ये सही रहेगा। ऐश अपने डियाल्गा और पाल्किया पे फोकस करता है और बोलता है अब ये बैटल 2 वर्सेस 3 होने वाली है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग इस बैटल के विनर बनने वाले हो। बैटल कंटिन्यू होती है और दोबारा से येवेल्टल यूज करता है ऑब्लिवियन विंग अटैक का। वहीं पर जर्नियस यूज करती है जियोमेंसी अटैक का। ये दोनों ही अटैक कंबाइन हो जाते हैं और एक काफी बड़ी लेजर क्रिएट होती है, जो कि पाल्किया के ऊपर लगने ही वाली होती है। पर तभी डियाल्गा टाइम को स्लो कर देता है और उस लेजर को रोर ऑफ टाइम अटैक का यूज करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे पाल्किया बच जाता है। ऐश राहत की सांस लेता है, क्योंकि अगर ये अटैक पाल्किया के ऊपर लग जाता तो वो भी स्टोन बन जाता, जिसके बाद डियाल्गा को ये बैटल अकेले लड़नी पड़ती और उसके लिए ये बैटल जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता। अब ज़ायगार्ड जो कि काफी ज्यादा वीक हो चुका था, वो वापस से खड़े हो जाता है बैटल करने के लिए एंड वो वापस से अपने सिग्नेचर अटैक 1000 एरोस का यूज करता है, जिससे आसमान में काफी सारे शॉक वेव चले जाते हैं, जो कि एक एक कर डियाल्गा और पाल्किया के ऊपर गिरना स्टार्ट होते हैं। डियाल्गा और पाल्किया का फोकस बिल्कुल शॉक वेव पे था, वो एक एक करके शॉक वेव्स को डॉज कर रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए येवेल्टल यूज करता है फैंटम फोर्स अटैक का डियाल्गा के ऊपर। वहीं पर जर्नियस मेगाहॉर्न अटैक का यूज करती है पाल्किया के ऊपर। येवेल्टल डियाल्गा के पीछे आ जाता है और फैंटम फोर्स का यूज कर देता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और डियाल्गा के ऊपर काफी सारे शॉक वेव भी लग जाते हैं, जिसको ज़ायगार्ड ने शूट किया था। वहीं पर पाल्किया के ऊपर भी मेगाहॉर्न लग जाता है, जिससे उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है एंड बिल्कुल डियाल्गा की तरह उसके ऊपर भी काफी सारे शॉक वेव गिर जाते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन वीक हो जाते हैं। यहाँ पर डियाल्गा और पाल्किया बैटल में पीछे होते जा रहे थे, क्योंकि गिराटिना जो कि उनके ट्रियो का एक मेन मेंबर था वो हार चुका था। अब देखना यह था कि डियाल्गा और पाल्किया इस बैटल को कैसे कंटिन्यू करते हैं और ऑरा ट्रियो को कैसे डिफीट करते हैं। बट अभी के लिए डियाल्गा और पाल्किया जमीन पर गिर जाते हैं और काफी ज्यादा वीक हो गए थे।